हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी ऑडियो हब पे। और आज हम अपने डे 4 की अकाउंटेंसी में के लेक्चर में क्लास 12 की अकाउंटेंसी में स्टार्ट करने वाले हैं। किस चीज़ को स्टार्ट नहीं, मतलब स्टार्ट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम इसमें देखो क्या कर रहे हैं। हमने अकाउंटेंसी के लेक्चर में अब तक में क्या पढ़ लिया, तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। क्या नाम था? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप नाम था जिस चैप्टर का। तो इस वाले चैप्टर में हम लोगों ने अब तक में पढ़ लिया क्या क्या, कि भैया पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड किसको कहते हैं। पार्टनरशिप डीड के बाद हमने पढ़ा कि उस पार्टनरशिप डीड जो होती है, डीड के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। और एलिमेंट्स के बाद हमने इसमें पढ़ा कि अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड जो है अगर वो एब्सेंट है, तब हम क्या करेंगे। और इसके बाद हमारा कैलकुलेशन वाला पोर्शन स्टार्ट हुआ, जिसमें हमने पहले पढ़ा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या पढ़ लिया हमने? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें मैंने आपको हर तरीके से कैपिटल के बारे में समझाया, ठीक है। और कैपिटल के मेथड भी हमने समझे। मेथड के साथ साथ हम लोगों ने इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग, एडिशनल और क्लोजिंग कैपिटल से रिलेटेड एक एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी किया। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। और जहां तक है, आज मैं इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भाई साहब निपटा ही दूंगा, खत्म ही कर दूंगा आज इसमें, ठीक है। तो देखो भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को करने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि ये ड्राइंग दरअसल क्या होता है। तो देखो भाई, ड्राइंग का मतलब है कि ये वो अमाउंट होता है, अमाउंट विथड्रॉन बाय पार्टनर, मतलब पार्टनर नहीं, यहाँ पे ओनर करते हैं हम, क्योंकि वो तो पार्टनरशिप के सेंस में हो जाएगा खाली। तो अमाउंट विथड्रॉन बाय ओनर, कि अगर ओनर किसी भी तरीके के पैसे को बिजनेस में से निकालता है, किसके लिए? तो फॉर पर्सनल यूज, कि भैया पर्सनली यूज करने के लिए अगर वो पैसे या मतलब पैसे निकालता है, तो उसको हम कह देते हैं ड्राइंग। बात आती है कि ये जो ड्राइंग होती है सर ये ड्राइंग ना लोग अक्सर दो वे में करते हैं। ड्राइंग्स जो की जाती है ये दो वे में होती है। कैसे कैसे? तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, अपने बिजनेस के प्रति इतने निष्ठावान होते हैं कि वो रेगुलर ड्राइंग करते हैं। रेगुलर ड्राइंग का मतलब उन्होंने टाइम पीरियड फिक्स कर रखा है, कि भाई साहब फिक्स कर रखा है कि हम इतने तारीख को या इतने टाइम पे हम आएंगे, पैसा लेंगे, और फिक्स अमाउंट की इतने ही पैसे लेंगे। अमाउंट भी इन्होंने क्या कर रखा है? फिक्स। जैसे मान लो मेरे साथ मेरा पार्टनर बिजनेस कर रहा है, और हमने क्या किया, डिसाइड किया कि हम हर महीने की 1 तारीख को जाएंगे, 2000 रुपए की ड्राइंग करेंगे, तो उसको हम कहते हैं रेगुलर ड्राइंग। और एक होता है हमारा क्या, एक होता है इर्रेगुलर ड्राइंग। इर्रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या, कि जिसमें जब मर्जी जब पैसा निकालो, मतलब इसमें ना तो फिक्स टाइम रहता है, नो फिक्स्ड टाइम एंड नॉट इक्वल अमाउंट, कि ना ही बराबर पैसे निकालते, मतलब जब मर्जी जब आया और भैया निकाल के पैसा चल दिए, है भाई। जैसे रेगुलर में क्या कि हर महीने या हर क्वार्टर या हर हाफ ईयरली के शुरुआत में, बीच में, एंड में आएंगे, टाइम बांध रखा उन्होंने फिक्स कि भैया उतनी तारीख को आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। लेकिन रेगुलर में क्या है कि कभी भी मान लो अभी आया बंदा बिजनेस में से 500 का नोट निकाला, चला गया, कल दोबारा आया, फिर 2000 का नोट निकाल लिया भाई। मतलब क्या है कि टाइम फिक्स ही नहीं है, और फिर आया ही नहीं 2-2.5 महीने तक। फिर आया सीधा कब? जब भैया 15 अगस्त देशभक्ति आ गई थी, बॉडी के अंदर उसके देशभक्ति आ गई थी, तो उसमें आया, फिर 5000 ले गया। मतलब क्या हो रहा है कि नोट फिक्स टाइम
विद नॉट इक्वल अमाउंट, कि भाई ना तो बराबर पैसे ना बराबर टाइम, तो उसको हम कहते हैं क्या, इर्रेगुलर ड्राइंग। तो बच्चों आई होप आप लोगों को ड्राइंग कितने टाइप की होती है क्लियर हो गया होगा, मतलब वैसे टाइप नहीं, ये ऑन द बेसिस ऑफ विदड्रॉइंग अमाउंट, कि भाई फिक्स टाइम फिक्स अमाउंट निकाला तो रेगुलर ड्राइंग है, और अदरवाइज इर्रेगुलर ड्राइंग है। अब देखो क्या है कि अगर हमारी ड्राइंग कैसी है, रेगुलर ड्राइंग है, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हम कौन से मेथड को यूज करते हैं, सिंपल मेथड को यूज करते हैं। कौन सा मेथड है, सिंपल मेथड है। और इर्रेगुलर ड्राइंग अगर है तो उसमें हम कौन से मेथड का इस्तेमाल करें पहले, तो उसमें हम करते हैं प्रोडक्ट मेथड का। कौन से मेथड का, प्रोडक्ट मेथड। तो देखो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में दो मेथड पढ़ने हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम किस चीज से, तो भाई जो टॉपिक है उसी के नाम से स्टार्ट करेंगे। तो अब देखो भाई टॉपिक के बारे में सुन लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम जब भी निकालते हैं तो भैया चाहे वो सिंपल मेथड हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे रेगुलर हो, चाहे इर्रेगुलर हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, हमारा जो फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, तो फॉर्मूला रहता है सर ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 इंटू टाइम। तो हमने अभी तो ये पढ़ा कि ड्राइंग जो होती है, ड्राइंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है, किस बेसिस पे कौन सा मेथड हम लगाते हैं, ठीक, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने डायरेक्ट कौन से मेथड से, तो सिंपल मेथड से स्टार्ट। ठीक है भाई, अब देखो सिंपल मेथड हम करते हैं। सिंपल मेथड नाम का सिंपल है भैया, पहले बता रहा हूँ, बहुत तगड़ी चीज है, ठीक है। तो बिल्कुल कमर कस के कॉपी पेन लेके तैयार रहना, टाइम टू टाइम नोट्स वगैरह बनाते रहो अपने अपने, जब भी मजा आएगा पढ़ने में, जब भी 99 और 100 स्कोर लाना है हमें, ठीक है। अब देखो भाई सिंपल मेथड जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमने आपको क्या बताया कि भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, देखो पहले मैं इधर लिख देता हूं कि हमने स्टार्ट किया है सिंपल वाला मेथड, जो कि नाम के लिए सिंपल है, ठीक है। अब देखो सिंपल मेथड हो चाहे प्रोडक्ट मेथड हो, हमारा काम क्या है, कैलकुलेट करना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आंख बंद करके सबसे पहले तो आपने क्या लिखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 इंटू टाइम, ये आपने फॉर्मूला लिखना। अब देखो दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है कि सर जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम करते हैं, तो हमने अब उसके बाद क्या करना है। देखो भाई सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। अब हमारा काम क्या है, तो जो भी आपकी ड्राइंग होती है, सबसे पहला काम बोलो जय श्री राम, वो चीज नहीं है। देखो क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारे ड्राइंग होती है हम उसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू एनुअल टर्म्स, कि हम उसे एनुअल टर्म्स मतलब पूरे साल का इकट्ठा निकालते हैं। जैसे अगर आपको ड्राइंग दे रखी है कि पार्टनर हर महीने ड्राइंग करता है, मंथली है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कह रहा है कि पार्टनर हर क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है, मतलब 3 महीने में एक बार, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है हाफ ईयरली, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर पार्टनर पूरे साल पैसे निकाल रहा है एनुअली, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से। तो पहला काम तो हमारा है कि ड्राइंग्स को कन्वर्ट कर दो किसमें, एनुअल टर्म्स में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे अक्सर ध्यान नहीं देते हैं और कहीं पे इतना ये बताया भी नहीं जाता, दूसरी चीज है रेट। रेट बच्चों आपको 2 तरीके से दे रखा होता है, एक तो होता है हमारा विद पर एनम और एक होता है हमारा विदाउट पर एनम। क्या होता है, विद पर एनम और विदाउट पर एनम। विद पर एनम मतलब क्या, आपको बोला गया 5% PA, ऐसे दे रखा है क्वेश्चन, रेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। और विदाउट पर एनम में क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ लिखा होता है 5%, इसमें लिखा होता है 5% पर एनम और इसमें लिखा होता है सिर्फ और सिर्फ 5%। अब देखो 5% पर एनम अगर है, पर एनम अगर है, तब हम टाइम को क्या करते हैं, टाइम इज कंसीडर्ड, मतलब टाइम को हमें लेना है। ये हमें पता लग गया कि भैया टाइम की जगह भी कुछ ना कुछ आएगा। पर अगर पर एनम नहीं है तो इस केस में टाइम को हम क्या करते हैं, टाइम लेते नहीं है, बिल्कुल नहीं लेते, मतलब यहीं पे हो जाता है सिस्टम सेट।
जैसे मान लो क्वेश्चन ने बोला 5,000 की ड्राइंग है और 50,000 की ड्राइंग है, 5% का रेट है और सिर्फ बोला बस 5%, टाइम वाइम कुछ नहीं बोला, तो इतने में ही काम खत्म। अब इसी को सॉल्व कर दो तो इंटरेस्ट आ गया 2500। ठीक है, अब देखो भाई ये तो हो गया कि टाइम अगर 5% पर एनम अगर है तब हम क्या करते हैं। ठीक है, बात आती है कि सर अगर 5% पर एनम दे दिया तो इन दैट केस क्या करेंगे, जल्दी बताओ। तो देखो भाई अगर हमने टाइम कंसीडर करना है, टाइम लेना है, तो इसमें भी आपको चीजें दे रखी होती है। कैसे? इसमें भी आपके सामने दो सिचुएशन आते हैं। पहला कि आपको टाइम का केस जो है, केस इज नॉट गिवन प्रॉपरली, कि केस आपको प्रॉपरली नहीं बता रखा, मतलब आपको बोल रखा है कि हाँ महीने पे ड्राइंग कर रहा है। ठीक है, आपको केस प्रॉपर नहीं बता रखा। प्रॉपर केस का मतलब आपको बिगिनिंग, मिडिल और एंड ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा। बिगिनिंग, मिडिल, एंड ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है, मतलब केस प्रॉपर नहीं है। तो अगर ऐसा है, केस नहीं दे रखा, तो हम हमेशा टाइम लेते हैं कितना, 6/12। कितना लेते टाइम? 6/12। और उसके बाद देखो क्या है, देखो पहला तो है कि केस अगर नहीं दे रखा तो आंख बंद 6/12, मतलब जहां क्वेश्चन में मिडिल, बिगिनिंग और एंड नहीं दे रखा, अक्सर क्वेश्चन ऐसे ही आता है जिसमें ये चीज नहीं दे रखी, तो केस प्रॉपर नहीं दे रखा होता तो वहां हम टाइम लेते कितना, 6/12। लेकिन अगर बच्चों आपको केस इज गिवन, कि केस आपको प्रॉपरली बताया गया है, तो हम क्या करते हैं, तो इस केस में हमारे सामने केस अगर हमें दे रखा होता है तो उसके ऊपर हम बनाते हैं। फिलहाल आप लोग पहले इतना देख लो। ठीक है, केस अगर दे रखा है, टाइम को एक काम करता हूं मैं, शायद इधर दिख नहीं रहा है, टाइम को मैं थोड़ा इधर समझाता हूं। देखो टाइम जो होता है बच्चों, ये जो टाइम होता है, ये टाइम, इस टाइम को हमने कैसे लेना होता है। तो देखो टाइम के बारे में बोला गया है कि टाइम के बारे में दो सीन होता है। पहला कि केस इज नॉट गिवन प्रॉपरली, कि केस हमें प्रॉपरली नहीं बता रखा, मतलब मिसिंग क्या रहती है इसमें, तो भैया मिसिंग रहती है। मिसिंग क्या है? तो मिसिंग है कि केस दे रखा है पर उसमें बिगिनिंग, मिडिल या एंड ऐसा कुछ भी नहीं बता रखा है, तो हम हमेशा ऑलवेज टाइम कितना लिया जाएगा, तो ऑलवेज टाइम लेते हैं हम कितना, 6/12। कितना लेते हैं? 6/12, मतलब 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाला जाता है। पर अगर आपको केस दे रखा है, क्या कर रखा है, केस इज गिवन, केस इज गिवन, तो इन दैट केस आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन फॉर्मूला, कि भैया फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से आप टाइम निकाल लो। और दूसरा आपके सामने जो ऑप्शन है वो है टेबल। देखो फॉर्मूला पहले मैं बस फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है, लिखवा नहीं रहा, बस बता रहा हूं फॉर्मूला क्या है वो लिखवा रहा हूं, और फिर मैं उस फॉर्मूले को भी प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, तो फॉर्मूला रहता है कि हम क्या करते हैं, इधर दे रखा है आपको एक तरफ n+1/2, एक दे रखा है n/2, एक दे रखा है n-1/2। इसके बाद इधर आपको दे रखा होता है 1/12, मंथली ड्राइंग है तो, क्वार्टरली है तो 3/12, हाफ ईयरली है तो 6/12, ऐसे। अब आपने करना क्या है, इन दोनों में से एक एक चीज उठानी होती है। इनमें से भी n जो होता है, ये n जो ये हमारा n होता है, ये n का मतलब क्या है, तो इस n का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ ड्राइंग, कि साल में कितने बार पैसे निकाले। जैसे मंथली ड्राइंग कर रहा है तो n की जगह आ जाएगा 12, क्वार्टरली कर रहा है तो n की जगह आ जाएगा 4, हाफ ईयरली कर रहा है तो n की जगह आ जाएगा 2। तो इन तीन में से हम एक चीज उठाते हैं, और किस बेसिस पे उठाते हैं, तो देखो n+1/2 इसको उठाया जाता है कब, तो अगर हमारी ड्राइंग बताई गई है कैसे, तो अगर ड्राइंग कहता है बिगिनिंग तो हम लिखते हैं n+1/2, अगर ड्राइंग देता है हमारे कौन सा मिडिल तो हम लिखते हैं n/2, और अगर हमारी ड्राइंग दे रखी होती है कौन सी एंड वाली तो हम लेते हैं n-1/2। इसके बाद इन तीनों में से क्या है, तो भैया ऊपर देख लो नंबर ऑफ मंथ के बेसिस पे लिखा है, नीचे तो 12 आएगा, ऊपर मैंने महीने लिख रखे। जैसे 1 लिखा है मतलब इसको कब उठाएंगे, अगर मंथली ड्राइंग है तो इसको उठाएंगे, 3 महीना मतलब क्वार्टरली अगर ड्राइंग कर रहा है तो इसको उठाएंगे, और 6 महीना मतलब क्या हाफ ईयरली अगर ड्राइंग है तो क्या हम उठाएंगे, तो हम लिखेंगे 6/12। तो ये तो है फॉर्मूला कि इन तीन में से एक चीज उठा ली, इन तीन में से एक चीज उठा ली, और भाई साहब टाइम निकाल लिया। ठीक है, तो ये तो है फॉर्मूला। अब हम बनाएंगे क्या, अब हम बनाएंगे इसके टेबल को बनाते हैं।
टेबल बनाने के पहले मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ कि भैया पहले आप इसको उतार लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, क्योंकि मुझे टेबल भी बनाना है और टेबल को मुझे प्रूफ भी करना है तुम्हारे सामने, ठीक है। तो ये तो हो गया देखो बच्चों फॉर्मूला, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। बात आती है केस अगर दे रखा है तो आपने बोला टेबल, टेबल में क्या है, तो देखो भाई कुछ नहीं है, टेबल बच्चों को आसान लगता है, फॉर्मूला हार्ड लगता है, और भाई दोनों में बात कुछ भी अलग नहीं है। देखो टेबल में क्या है, तो मैं यहाँ पे आपको टेबल में मैं आपको 5 केस बताने वाला हूँ टेबल में, ठीक है। और देखो लॉजिक तो नहीं कह सकते जिस वे से मैं आपको समझाऊंगा, पर हाँ आप कभी भूल नहीं पाओगे टेबल के इन नंबर ऑफ मंथ वगैरह को कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। देखो भाई सबसे पहले जब हम टेबल बनाते हैं तो मैंने इधर लिखा टाइम, इधर मैं बताऊंगा आपको बिगिनिंग का सीन क्या होता है, मिडिल में क्या करते हैं, एंड में क्या होता है। इधर हम लिखेंगे ओनली मंथली, इधर हम लिखेंगे ओनली क्वार्टरली, ठीक है, इधर हम लिखेंगे ओनली हाफ ईयरली, इधर हम लिखेंगे ओनली 6 मंथ का, 6 मंथ कंटिन्यूसली आ जाता है क्वेश्चन, और इधर मैं दिखाऊंगा आपको 8 मंथ कंटिन्यूसली, क्योंकि आजकल एक ये वाला मुद्दा भी उठाया जा रहा है। तो टाइम के मैंने 5 केस बनाए, देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, पता है क्या, देखो मैंने आपको बताया है कि भैया पार्टनरशिप जो होता है, पार्टनरशिप एक तरीके की रिलेशनशिप होती है। मान लो तुम मेरे रिश्तेदार हो, तो अगर मैं कोई भी चीज अगर बेच भी रहा हूं तुम्हें, तो मैं किस रेट पे बेचूंगा, हाफ रेट पे बेचूंगा, किस रेट पे, हाफ रेट पे। तो ऐसे ही जब हम इंटरेस्ट लेंगे तो कितना लेंगे, हाफ इंटरेस्ट लेंगे, तो ठीक है। देखो अब मिडिल का बात, मिडिल में हम करते हैं, मिडिल में देखो क्या लिखा जाता है कि अगर आपने मंथली ड्राइंग करी, आपने मंथली ड्राइंग करी, ठीक है, तो मंथली का बीचों बीच, मंथली आपने ड्राइंग करी पूरे 12 के 12 महीने, ठीक है, 12 महीने ड्राइंग करी, मिड की अगर बात आती है तो पूरे 12 महीनों का आधा कितना आएगा, 6, तो इसलिए हम मिडिल में मंथली में लिखते हैं 6/12। क्वार्टरली भी अगर आप ड्राइंग कर रहे हो तो पूरे 12 महीने आपने किया तो 12 का आधा 6/12। हाफ ईयरली भी कर रहे हो तो पूरे 12 महीने के हिसाब से आप पैसा लेते हो, तो इसलिए इसका भी आधा 6/12। अगर 6 मंथ कंटिन्यूसली आता है, मतलब आपने बस 6 महीने पैसे लिए, तो 6 का आधा कितना आएगा, 3/12 मिडिल में। और 8 मंथ अगर है तो 8 का आधा कितना आएगा, 4/12 आ जाएगा। तो ये तो हो गया मिडिल वाला टाइम। मिडिल वाला लॉजिक था क्या, कुछ नहीं, बस आधा कर दो जितना भी पैसा निकाला। अब देखो इंटरेस्ट जो होता है हम हाफ रेट करते हैं। जैसे अगर मान लो 1 महीने पे ब्याज लेना है मुझे, तुम मेरे रिश्तेदार हो, तो मैं तुमसे 1 महीने का ब्याज नहीं लूंगा, मैं तुमसे सिर्फ कितना लूंगा, आधे महीने का। तो जैसे बंदा अगर हर महीने ड्राइंग कर रहा है, हर महीने ड्राइंग कर रहा है, तो कितने कितने दिन पे ड्राइंग हो रही है, हर 1 महीने पे। तो हमने करना क्या है, उस 1 का करना है आधा। तो 1 का आधा कितना होता है, 0.5। कुछ मत करो, बिगिनिंग में 0.5 को जोड़ दो और एंड में 0.5 को माइनस कर दो। क्वार्टर कितने महीने का होता है, 3 का, 3 का आधा कितना होगा, 1.5। तो बस बिगिनिंग में 1.5 को ऐड कर दो और एंड में 1.5 को लेस कर दो। हाफ ईयरली कितने महीने का होता है, 6 महीने का। तो बिगिनिंग में क्या कर दो, 6 का आधा 3 ऐड कर दो और 3 लेस कर दो। 6 मंथ, मंथ बात हो रही है, मंथ मतलब क्या, मंथ मतलब 1 महीने का गैप है। तो 1 का आधा कितना का, हाफ, तो आ जाएगा कितना, 3.5/12। इधर आ जाएगा, लेस कर देंगे हाफ को, तो 2.5/12। ऐसे ही यहाँ पे भी मंथ की बात हो रही है, तो बिगिनिंग में हाफ ऐड कर देंगे 4.5/12 और हाफ माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3.5/12। बच्चे कह रहे हैं कि सर टेबल तो मजेदार थी, आसान थी, समझ में आ गया टेबल, फॉर्मूला कैसे, इतना सा फॉर्मूला इन सबको कैसे जस्टिफाई करेगा। तो देखो मैं आपको यहाँ पे 2 केस बताऊंगा, कौन कौन सा। एक तो मैं आपको बताता हूँ एंड ऑफ क्वार्टर, और इसके अलावा हम यहाँ पे करते हैं ये वाला केस करेंगे, मतलब ये नहीं, बिगिनिंग वाला करते हैं, बिगिनिंग ऑफ 8 मंथ रेगुलर वाला केस। दोनों का मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ, देखो फॉर्मूले से। और फॉर्मूला देखते ही भाई साहब मैं बता रहा हूँ, टेबल की जगह तुम फॉर्मूला पढ़ने लग जाओगे, ठीक है। देखो क्या है, मैंने बोला एंड ऑफ क्वार्टर, तो देखो इसमें बिगिनिंग, मिडिल और एंड। एंड में क्या उठाया जाएगा, n-1/2 मल्टीप्लाई, क्वार्टर में क्या उठाएंगे, 3/12। तो यहाँ हमने लिख दिया 3/12। मैंने बोला आपको एन की जगह कितना आता है, जितना ड्राइंग किया, तो जैसे 4, तो 4 - 1/2 इंटू 3/12। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 4 - 1 3/2 इंटू 3/12। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 9/24। और जब हम टाइम लेते हैं तो हमेशा नीचे 12 रहता है, तो इसको 12 करना मतलब 2 से डिवाइड, तो ऊपर भी 2 से डिवाइड, तो आ जाएगा कितना, 4.5/12। देखो वही है कि नहीं है। ऐसे ही बिगिनिंग ऑफ 8 मंथ वाले में मंथ की बात हो रही है और बिगिनिंग, तो n + 1/2
मल्टीप्लाइड बाय मंथली 1/12। अब देखो n की जगह क्या आएगा, कितनी ड्राइंग करी, तो 8 महीने पैसे निकाले तो कितनी ड्राइंग होगी, 8 महीने मतलब 8 बार ड्राइंग, तो लिख दिया n की जगह 8 + 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/12। यह आ जाएगा 9/2 गुणा में 1/12 और फाइनल आंसर हमारा 9/24 आ रहा, और इसको कर दिया हमने आधा, तो कितना है 4.5/12, 4.5/12। तो फॉर्मूले से इस तरीके से। तो देखो आज की वीडियो में हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या पढ़ा हमने कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग कितने टाइप की होती है, ड्राइंग कैलकुलेट कैसे करते हैं उसका इंटरेस्ट, फार्मूला क्या होता है, सिंपल मेथड होता है, प्रोडक्ट मेथड होता है। फिर हमने सिंपल मेथड में आज खाली फॉर्मूले को समझा है, ठीक है। और आप आज खाली फॉर्मूले को समझ के रखो, कल हम इसके ऊपर पहले क्वेश्चन करेंगे इसके 1-2-3 और फिर हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट मेथड के बारे में। तो आज की वीडियो यही होती है समाप्त। बाकी अगर वीडियो लॉजिकल लगी हो, कंसेप्ट समझ में आया हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आगे फैलाओ, सब्सक्राइब करो और बढ़ाओ। थैंक यू।